नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डेली करंट अफेयर्स में। आज हम डिस्कस करेंगे 5 अक्टूबर से 11 अक्टूबर के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं वो सब डिस्कस करेंगे। इसके अलावा डिस्कस करेंगे जो इस वीक का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा नोबेल प्राइज़। तो पहले नोबेल प्राइज़ समझ लीजिए, इसके बाद डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स के सारे क्वेश्चन। और PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीकली PDF 5 अक्टूबर से 11 अक्टूबर का अपलोड कर दिया गया है। PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझिए नोबेल प्राइज़। नोबेल प्राइज़ क्या है? अल्फ्रेड नोबेल इनकी याद में दिया जाता है और 6 अलग अलग कैटेगरी में दिया जाता है। पीस, लिटरेचर, केमिस्ट्री, फिजिक्स, फिजियोलॉजी और मेडिसिन, और लास्ट में आता है हमारा इकोनॉमिक्स या इकोनॉमिक साइंसेस। ये अभी दिया नहीं गया है, ये दिया जाएगा 12 अक्टूबर को। मेडिसिन का अवार्ड दे दिया गया है, ये 6 अक्टूबर को दिया गया है, 5 अक्टूबर को दिया गया है। जॉइंटली दिया गया है 3 लोगों को। इन्होंने हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज करी थी, हार्वे जे एल्टर, माइकल ह्यूटन और चार्ल्स एम राइस। इन 3 लोगों को दिया गया। फिजिक्स की अगर बात करी जाए तो फिजिक्स में दिया गया है रोजर पेनरोज, रिनहार्ड जेंजेल और एंड्रिया गेज, इनको दिया गया है। इन लोगों को हाफ हाफ करके दिया गया, मतलब कि इनको हाफ अवार्ड दिया गया है। जैसे पूरा प्राइज़ होता है, मान लीजिए 1 करोड़ दिया जाता है तो उसमें 50 लाख इनको मिलेगा, उसके बाद 1/4 इनको और 1/4 इनको, यानी कि 25 लाख इनको, 25 लाख इनको। चलते हैं केमिस्ट्री की तरफ। नोबेल प्राइज़ 2020 केमिस्ट्री में जो है ये जॉइंटली दिया गया है, 2 लोगों को दिया गया है, एमैनुअल चारपेंटियर और जेनिफर ए डॉडना। किसके लिए दिया गया है? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ मेथड ऑफ जीनोम एडिटिंग। लिटरेचर में अवार्ड दिया गया है, यूएस की पोइट हैं लुइस ग्लक, इनको दिया गया है। अमेरिकन पोइट हैं लुइस ग्लक। 2020 नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशंस का ही ये प्रोग्राम है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। इसकी क्या करते हैं? पूरे विश्व भर में जो भी भूखे लोग हैं, जिन तक खाना नहीं पहुंचता, उन तक खाना पहुंचाते हैं। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम अगर आप बात करी जाए इसके चीफ हैं तो इसके चीफ हैं डेविड हिजले। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ज़रूर पूछा जाएगा। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम नोबेल पीस प्राइज़, कौन इसका चीफ है, किसको दिया गया है? नोबेल पीस प्राइज़ मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आप ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अब अपने क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन है, हु ऑफ द फॉलोइंग टॉप द फोर्ब्स लिस्ट ऑफ हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस? सोफिया वर्जारा। करेक्ट आंसर है सोफिया वर्जारा। ये कौन है? ये अमेरिकन टीवी एक्ट्रेस हैं और कॉमेडियन हैं। सेकंड नंबर पर अगर बात करी जाए तो हमारा जो हॉलीवुड की एक्ट्रेस थी एंजेलिना जोली, इनको दिया गया है। ये हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस हैं एंजेलिना जोली, सेकंड नंबर पे। पहले नंबर पर सोफिया वर्जारा। क्वेश्चन नंबर 2 आता है, हु ऑफ द फॉलोइंग रिलीज द कॉफी टेबल बुक ऑन डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ असम? अब देखिए, आप अगर बुक का टाइटल पढ़ेंगे तो आपको इससे ही समझ में आ जाएगा कि बुक किस चीज़ से रिलेटेड है। हेरिटेज ऑफ असम यानी कि असम का हेरिटेज, असम का ट्रेडिशंस, असम के कल्चर, इससे रिलेटेड बुक है। और किसने रिलीज़ करी थी? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ये कौन है? मिनिस्टर ऑफ स्टेट, इंडिपेंडेंट चार्जेस, डोनर। अब डोनर क्या चीज़ है? डोनर मिनिस्टर इनको बोला जाता है। डोनर क्या चीज़ है? डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, इंडिपेंडेंट चार्जेस। अगर बात करी जाए इस बुक का राइटर कौन है, ऑथर कौन है, किसने ये बुक लिखी है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पद्मपानी बोरा, ये इस बुक के ऑथर है। असम की बात कर ली जाए तो असम का आप सबको पता होगा, असम की जो कैपिटल है वो क्या है? हमारी दिसपुर। असम के गवर्नर हैं जगदीश मुखी और असम के हमारे चीफ मिनिस्टर हैं सर्बानंदा सोनोवाल। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। हु ऑफ द फॉलोइंग इनॉग्रेटेड रिस्पॉन्सिबल AI फॉर सोशल एम्पावरमेंट रेस समिट 2020? किसने उद्घाटन किया था इसका? तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया था। ये है क्या रेस समिट? ये हमारे इंडिया का पहला इवेंट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा, ज़रूर पूछा जाएगा। रेस 2020 समिट से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। इंडिया का पहला इवेंट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड, नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। व्हाट इज़ द थीम फॉर वर्ल्ड स्पेस वीक 2020? क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं तो पूछा गया वर्ल्ड स्पेस वीक 2020 की हमारी थीम क्या है? तो देखिए भैया,
अगर थीम की बात करी जाए तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सैटेलाइट्स इम्प्रूव लाइफ। यूनाइटेड नेशंस ने 6 दिसंबर 1999 को ये डिक्लेयर किया था कि जो हमारा वर्ल्ड स्पेस वीक है ये 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक हर साल एनुअली मनाया जाएगा। तो ये आपको याद रखना कब मनाया जाता है, 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर। 2020 की थीम थी सैटेलाइट्स इम्प्रूव लाइफ। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। विद विच ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स साइंड एन MOU टू टेक स्ट्रीट फूड वेंडर्स ऑनलाइन अंडर द PM स्वनिधि स्कीम। किस ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म के साथ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एंड अर्बन अफेयर्स ने MOU पर साइन किया है? करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए, स्विगी। अब ये क्या है जो MOU पर साइन किया गया है स्ट्रीट फूड वेंडर्स के लिए? आपको पता होगा PM स्वनिधि स्कीम आई थी। इसके तहत क्या होता है, जो भी हमारे स्ट्रीट फूड वेंडर्स हैं, जो ठेला लगाते हैं, रेडी लगाते हैं, इनके लिए बोला गया था 10,000 तक का आपको लोन दिया जाएगा कम से कम इंटरेस्ट रेट पर। उसके लिए PM स्वनिधि स्कीम लॉन्च करी गई थी। अब स्विगी से इन्होंने हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री ने MOU पर साइन किया। अब ये क्या है, ये क्या करेंगे स्विगी, ये क्या करेगा? ये बोला है इन्होंने कि हम अभी शुरुआत में 250 जो हमारे स्ट्रीट फूड वेंडर्स हैं जो हमारे, इनको हम ट्रेनिंग देंगे, इनको हर तरह की ट्रेनिंग दी जाएगी, इनको प्रमोट किया जाएगा, आप अपना बिजनेस कैसे प्रमोट कर सकते हैं इस चीज़ की इनको ट्रेनिंग दी जाएगी। 250 स्ट्रीट वेंडर्स हैं, इनको पहले स्विगी ट्रेनिंग देगा और बताएगा कि आपको अपना बिजनेस प्रोडक्ट कैसे प्रमोट करना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। DRDO सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड द सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पेडो। टॉर्पेडो क्या है? टॉर्पेडो जो हमारा पानी के नीचे से जो आपका मिसाइल लॉन्च किया जाता है उसे बोलते हैं टॉर्पेडो। तो पूछा गया है भैया DRDO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? DRDO का हेडक्वार्टर आप सबको पता होना चाहिए, नई दिल्ली में है। DRDO के चीफ हैं G सतीश रेड्डी। मिसाइल का नाम याद रखना स्मार्ट। स्मार्ट है क्या? सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पेडो। सबमरीन से ये लॉन्च करी जाती है, मतलब कि पनडुब्बी से, और पानी के नीचे से लॉन्च करी जाती है। इस मिसाइल का नाम है स्मार्ट। DRDO ने ये इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया। DRDO का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, चीफ हैं G सतीश रेड्डी। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है, बैंकिंग के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। SBI के नए चेयरमैन कौन बनाए गए हैं? हु ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटेड एज न्यू SBI चेयरमैन? ऑप्शन बी, दिनेश कुमार खारा। जी हाँ, ये पहले MD थे, अभी जो है ये चीफ बना दिए गए हैं। और किसको रिप्लेस किया? इसके पहले जो थे वो थे हमारे रजनीश कुमार। 7 अक्टूबर को इनका टेन्योर ख़त्म हुआ है, उसके बाद दिनेश कुमार खारा जी को नया SBI का चेयरमैन बना दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड किसान रथ मोबाइल ऐप टू प्रमोट द बायर सेलर नेटवर्क? अब देखिए, किसान रथ मोबाइल ऐप जो है ये गवर्नमेंट ने ऑलरेडी लॉन्च कर दिया था 30 अप्रैल 2020 को। जो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं नरेंद्र सिंह तोमर। अब असम भी इस ऐप का पार्ट बन गया है, असम ने इसको लॉन्च कर दिया है। अब ये क्या करते हैं? ये करते हैं जो आपका मतलब कि जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं उनका टाइम टू टाइम उसका सेल होता रहे, इसके लिए ये किसान रथ मोबाइल ऐप है। तो असम की बात करें तो असम के बारे में हम आपको ऑलरेडी सब कुछ बता चुके हैं, कौन इसका चीफ मिनिस्टर है, कौन गवर्नर है, क्या इसकी कैपिटल है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। विद विच ऑर्गेनाइजेशन प्रसार भारती साइंड एन MOU टू ब्रॉडकास्ट एंड प्रमोट एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशंस फॉर द ग्रोथ ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर? किसके साथ साइन किया है प्रसार भारती ने एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी और इनोवेशंस को प्रमोट करने के लिए? तो करेक्ट आंसर है आपका इसका IFFCO। अब देखिए, ये जो यहाँ पर लिखा गया है IFF, इसको आप थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, IFFCO। अब IFFCO क्या है? इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड, ये है हमारा IFFCO। IFFCO के साथ MOU पर साइन किया है किसने? प्रसार भारती ने। क्या बोला है कि हम ब्रॉडकास्ट करेंगे, मतलब कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो नए नए इनोवेशंस हैं, टेक्नोलॉजीज़ है, वो हम ब्रॉडकास्ट करेंगे, उसको प्रमोट करेंगे। तो इसके लिए प्रसार भारती ने साइन किया IFFCO से। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, हु ऑफ द फॉलोइंग रिलीज द आयुष स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल?
अब आयुष से रिलेटेड बात हो रही है, मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए हेल्थ से रिलेटेड बात हो रही है। तो कौन होगा इसका करेक्ट आंसर? किसने रिलीज किया था ये आयुष स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल? डॉक्टर हर्षवर्धन, हेल्थ मिनिस्टर हैं हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन, इन्होंने ये रिलीज किया है। क्वेश्चन नंबर 11, हु ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटेड एज न्यू आरबीआई डेप्यूटी गवर्नर? ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे एसबीआई के चेयरमैन थे दिनेश कुमार खारा, ऐसे ही आरबीआई का डेप्यूटी गवर्नर किसको बनाया गया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, एम राजेश्वर राव। किसको रिप्लेस किया है? एन विश्वनाथन। ये ऑलरेडी मार्च में रिटायर हो चुके थे, उसके बाद से ये जो हमारा पोजीशन है, जो पोस्ट है, वैकेंट था, खाली था, तो उनकी जगह पर अब एम राजेश्वर राव को अपॉइंट किया गया है। आपको सबको पता होना चाहिए आरबीआई में एक गवर्नर होता है, गवर्नर का नाम है शशि कांता दास। आरबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई में, और इसमें 4 डेप्यूटी गवर्नर्स होते हैं, 4 डेप्यूटी गवर्नर्स होते हैं। एक तो आपके सामने लिखा हुआ है एम राजेश्वर राव, दूसरे हैं हमारे एम के जैन, तीसरे हमारे एम डी पात्रा, डॉक्टर एम डी पात्रा, और चौथे हमारे बी पी कानूनगो। तो ये 4 हैं, 3 ये हैं और चौथे बनाए गए हैं एम राजेश्वर राव। तो आपको याद रखना है एक गवर्नर होता है, 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नई दिल्ली में। आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 12, विच स्टेट गवर्नमेंट विल इंस्टॉल पाइप्ड वाटर टैप्स इन 32 लाख होम्स एट अ कॉस्ट ऑफ 4800 करोड़? किस राज्य सरकार ने अभी ये घोषणा करी है कि हम घर घर तक 32 लाख घरों में जो है पाइप्ड वाटर टैप्स लगाएंगे और इसकी कॉस्ट आएगी 4800 करोड़? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। जी हाँ, आंध्र प्रदेश ने घोषणा करी है। अब अगर आंध्र प्रदेश की बात करी जाए तो इसकी कैपिटल है अमरावती, इसको बोला जाता है न्यू कैपिटल, पहले थी हमारी हैदराबाद। चीफ मिनिस्टर की बात करी जाए तो YS जगन मोहन रेड्डी, ये इसके चीफ मिनिस्टर हैं। और गवर्नर की बात करी जाए तो इसके गवर्नर हैं आपका विश्वभूषण हरिचंदन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, नेम द फॉर्मर सीबीआई डायरेक्टर हु पास्ड अवे रिसेंटली? सीबीआई डायरेक्टर का नाम बताना है जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। और ये इसके अलावा सीबीआई डायरेक्टर तो रहे हैं, इसके अलावा 2 स्टेट के गवर्नर भी रहे हैं, मिजोरम के भी और नागालैंड के भी गवर्नर रह चुके हैं। क्या नाम है इनका? आपको इनका नाम बताना है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अश्विनी कुमार। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन सक्सेसफुली टेस्ट न्यू हाइपरसोनिक सिरकॉन मोबाइल? अब देखिए ये क्या है सिरकॉन मोबाइल, किस राष्ट्र ने ये लॉन्च किया है? 6 अक्टूबर को लॉन्च करी है रशिया ने। रशिया की बात करी जाए तो इसके प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन। रशिया ने लॉन्च करी। अब सिरकॉन मोबाइल ये क्या है, इसकी तो पहले आप समझ लीजिए, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। इसको दूसरा नाम भी दिया गया, इसको बोला जाता है जिरकॉन मोबाइल मिसाइल, जिरकॉन मिसाइल। इसकी मैक्सिमम स्पीड है 8 से 9 मैक, मतलब कि 8 to 9 टाइम्स ऑफ स्पीड ऑफ साउंड। साउंड की स्पीड जो होती है उससे 8 से 9 गुना तेज़ी से ये चलती है। 8 से 9 मैक इसकी जो है आपकी क्या बोलते हैं मैक्सिमम स्पीड है। कहाँ से छोड़ी जाती है ये? सबमरीन से, पानी के अंदर से, पनडुब्बी से। क्वेश्चन नंबर 15, व्हेन इज़ इंडियन एयरफोर्स डे? अब देखिए ये सब सारी चीज़ें इस वीक के जितने इंपॉर्टेंट डेज हैं ऑलरेडी मैंने वेबसाइट पर अपडेट कर दिया, आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं, पूरी लिस्ट है। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन एयरफोर्स डे। एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर है 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, ऑप्शन ए। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 8 अक्टूबर 1932 को ही एयरफोर्स की स्थापना हुई थी। एयरफोर्स के चीफ की बात करी जाए तो एयरफोर्स का मुखिया कौन है? तो चीफ है। वैसे तो प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट के अंडर में सारी ये आर्म्ड फोर्सेज आती हैं हमारी, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी। अब एयरफोर्स का जो चीफ है वो कौन है हमारा? राकेश कुमार सिंह भदौरिया, RKS भदौरिया। क्वेश्चन नंबर 16, विच ई कॉमर्स फर्म पार्टनर्स विद IRCTC टू स्टार्ट ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुकिंग्स? किस ई कॉमर्स ने IRCTC के ई कॉमर्स कंपनी ने IRCTC से टाई अप किया है ऑनलाइन ट्रेन टिकट्स बेचने के लिए? अब वो अपने प्लेटफॉर्म पर
ट्रेन के टिकट्स भी बेचेंगे? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी अमेजॉन। अमेजॉन की बात करी जाए तो अमेजॉन के सीईओ हैं जेफ बेजोस, और ये वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन है। $188 बिलियन इनकी नेटवर्थ है, वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन है। आईआरसीटीसी की बात करी जाए, रेलवे से रिलेटेड बात हो रही है, ट्रेन से रिलेटेड बात हो रही है, तो रेलवे मिनिस्टर है हमारे पीयूष गोयल। अब इनको नया चार्ज और दे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। नेम द कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन हु पासेज अवे रिसेंटली। आपको नाम बताना है कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्टर का, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। राज्यसभा मेंबर थे ऑप्शन डी रामविलास पासवान। लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी के प्रेसिडेंट थे, बिहार में जो है एलजेपी लोक जनशक्ति पार्टी, इसके प्रेसिडेंट थे और कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर थे रामविलास पासवान। राज्यसभा मेंबर थे, इनका अभी हाल ही में निधन हुआ। अब इनकी जगह पर ये जो डिपार्टमेंट है कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, किसको दे दिया गया है? पीयूष गोयल को, जो कि रेलवे मिनिस्टर है। रेलवे मिनिस्टर तो है ही है, इसके साथ साथ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर भी हैं, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर। और अब एडिशनल चार्ज दे दिया गया है कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का भी। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। हु ऑफ द फॉलोइंग टॉप द फोर्ब्स रिचेस्ट इंडियंस लिस्ट। फोर्ब्स की लिस्ट में कौन है रिचेस्ट इंडियन? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी मुकेश अंबानी। लगातार 13वें साल, 13th ईयर, 13वें साल नंबर 1 पर बने हुए हैं। नेटवर्थ है $88.7 बिलियन। दूसरे नंबर पर बात करी जाए तो दूसरे नंबर पर आते हैं अदानी ग्रुप के मुखिया हैं, चीफ हैं गौतम अदानी, नॉट गौरव, गौतम अदानी अदानी ग्रुप के चीफ हैं और ये सेकंड रिचेस्ट इंडियन है। थर्ड की बात करी जाए तो वो हैं शिव नादर, HCL के चीफ शिव नादर, ये थर्ड प्लेस पर हैं। और फोर्थ प्लेस पर आते हैं राधा किशन दमानी। ये कौन है? आपने डी मार्ट का नाम सुना होगा, जी हाँ, डी मार्ट के फाउंडर हैं ये राधा कृष्ण दमानी। क्वेश्चन नंबर 19, विच स्टेट बिकम्स द फर्स्ट स्टेट टू प्रोवाइड 100% टैप वाटर कनेक्शंस इन रूरल एरियाज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कौन सा स्टेट बना है पहला स्टेट जिसने अपने गांव के हर घर तक 100% टैप वाटर कनेक्शन प्रोवाइड करा दिया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी गोवा। 2.30 लाख, 2,30,000 घरों तक इन्होंने वाटर का टैप, यानी कि जो आप बोलते हैं नल, जिसको बोलते हैं टोटी, वो पूरे घर घर तक पहुंचा दी है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी गोवा। क्वेश्चन नंबर 20, नेम इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस एंटी रेडिएशन मिसाइल डेवलप्ड बाय DRDO। क्या है? आपको बताना है इंडिया की पहली इंडिजिनस एंटी रेडिएशन मिसाइल है। एंटी रेडिएशन मिसाइल की बात करी जाए तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी रुद्रम। एयरफोर्स के लिए बनाई गई है और अभी इसका जब सफलतापूर्वक परीक्षण हुआ था तो सुखोई, जो आपको पता होगा सुखोई फाइटर जेट है, इससे ये रिलीज़ करी गई थी ये एंटी रेडिएशन मिसाइल। इसका नाम क्या है मिसाइल का? रुद्रम। किसने ये डेवलप करी है? DRDO ने। DRDO का चीफ कौन है? DRDO का हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? ये सब हम आपको बता चुके हैं। सुखोई Su-30 MKI। और ये बनाई किसके लिए गई है? एयरफोर्स के लिए बनाई गई है। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन अवॉर्डेड द नोबेल पीस प्राइज 2020। ऑलरेडी हम वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बता चुके हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। ज़रूर पूछा जाएगा, इसलिए ध्यान रखिएगा। इसके चीफ हैं डेविड हिजले। क्वेश्चन नंबर 22, हु ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटेड एज डीन ऑफ हार्वर्ड बिजनेस स्कूल। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इंडियन ओरिजिन है जो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के डीन बनाए गए हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी श्रीकांत दातार। और इसके पहले थे वो थे नितिन नोहरिया, तो इनको रिप्लेस करके अब ये बना दिए गए हैं श्रीकांत दातार। क्वेश्चन नंबर 23, हु ऑफ द फॉलोइंग वॉन द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड फॉर साजिन बाबूज बिरयानी एट 42nd मॉस्को फिल्म फेस्टिवल। अभी 42nd मॉस्को फिल्म फेस्टिवल हुआ था हमारा 1 अक्टूबर से लेके 8 अक्टूबर तक मॉस्को में। तो वहाँ पर बताना है आपको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे दिया गया है, किसने जीता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर पूछा जाएगा। ऑप्शन ए कानी कुसरुती। कानी कुसरुती, ये मूवी है बिरयानी, इसके लिए दिया गया है और इसके डायरेक्टर हैं साजिन बाबू।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। हु ऑफ द फॉलोइंग वॉन द व्यालर रामा वर्मा मेमोरियल लिटरेरी अवार्ड 2020। पहले तो ये समझिए ये क्या है, व्यालर रामा वर्मा मेमोरियल लिटरेरी अवार्ड। व्यालर रामा वर्मा ये पोएट थे, लिरिसिस्ट भी थे, इनकी याद में ये अवार्ड दिया जाता है और ये लिटरेरी अवार्ड है, मलयालम लैंग्वेज में दिया जाता है। मलयालम लैंग्वेज में दिया जाता है, लिटरेरी अवार्ड है। 2020 का अवार्ड किसे दिया गया है? 2020 का अवार्ड दिया गया है एजाचेरी रामाचंद्रन। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, एजाचेरी रामाचंद्रन। अब अगर बात करी जाए तो किस लिटरेचर के लिए दिया गया है, तो उसका नाम आप लिख लीजिए, ओरू वर्जीनियन वैकालम, VEYIKAALAM, ये है लिटरेचर। इसके लिए इनको दिया गया है, रामाचंद्रन जी को, वायलार रामा वर्मा मेमोरियल लिटरेरी अवार्ड। तो लिटरेचर से रिलेटेड संबंधित ये अवार्ड है और जो मलयालम लैंग्वेज में जो लिटरेचर लिखे जाते हैं उनके लिए ये अवार्ड दिया जाता है। 1 लाख रुपए का कैश अवार्ड होता है और साथ में एक सिल्वर प्लेट दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 25, व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड कब मनाया जाता है? जी हाँ, आज मनाया जाता है, यानी कि 11 अक्टूबर को। 11 अक्टूबर को मनाया जाता है हर साल। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 11 अक्टूबर। पूरी लिस्ट आप हमारे वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट डेज थीम्स के साथ दिए गए हैं, सारे इंपॉर्टेंट डेज वहाँ पर दिए गए हैं, आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं। अगर हम थीम की बात करें, इस साल जो ये इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड है, तो इसकी थीम है माई वॉइस और इक्वल फ्यूचर। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। हु ऑफ द फॉलोइंग वॉन 2020 फ्रेंच ओपन वुमेन सिंगल्स टाइटल। फ्रेंच ओपन चल रहा है, आप सबको पता है, इस साल का ये तीसरा ग्रैंड स्लैम है। ऑस्ट्रेलियन ओपन और US ओपन हो चुका है, विंबलडन कैंसिल हो गया था, तो ये तीसरा है इस साल का फ्रेंच ओपन। और आज यानी कि 11 अक्टूबर, आज इसका वुमेंस डबल्स और मेन सिंगल्स का भी रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद हम लिस्ट अपडेट कर देंगे, PDF आपको प्रोवाइड करा देंगे, तो आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से। आपको ये बताना है, हु ऑफ द फॉलोइंग वॉन 2020 फ्रेंच ओपन वुमेन सिंगल्स टाइटल, किसने जीता है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, इगा स्विएटेक। पोलैंड की हैं, 19 ईयर्स ओल्ड हैं और पोलैंड की पहली वुमेन है, पोलैंड की फर्स्ट वुमेन है जिन्होंने ग्रैंड स्लैम टाइटल जीता है और सिर्फ 19 ईयर्स ओल्ड हैं, अभी 19 साल की हैं। तो नाम याद रखना है, किसको हराया था? सोफिया केनिन को हराया है। जीता किसने? इगा स्विएटेक ने। ठीक है, इसके बाद जैसे ही आज इसका कंप्लीट पूरा रिजल्ट आ जाएगा, हम लिस्ट अपडेट कर देंगे, PDF आपको प्रोवाइड करा देंगे, आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये थे हमारे इस वीक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, हो सकता है कुछ क्वेश्चन छूट जाते हो, ना डिस्कस कर पाते हो, तो आप उसके लिए मैंने PDF इसीलिए दे देता हूँ कि कोई चीज़ मिस ना हो जाए, कोई इंपॉर्टेंट चीज़, इसलिए मैं आपको PDF दे देता हूँ। PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि थोड़ा सा समय की कमी होती है, तो उस वजह से नहीं पूरा हम डिस्कस कर सकते हैं। तो कोशिश ये रहती है कि जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो ज़रूर डिस्कस कर लें, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर कुछ छूट जाता है तो उसके लिए हम आपको PDF दे देते हैं कि आप PDF से पढ़ सकते हैं। तो PDF आप डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया गया है। So thank you very much and thank you for watching.